प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। आज हम कबीर साहिब जी की श्रीवाणी लेते हैं। वो अपनी श्रीवाणी के माध्यम से हमें समझाते हैं कि इस काया में ही हीरा रखा है कहीं पर, और ढूंढने से हेरने से मिल जाता है। भजन रूप में ये श्रीवाणी है, हम उसको लेते हैं। तेरी काया नगर में हीरा रे, हेरा तै पावेगा। हो तेरी काया नगर में हीरा रे, हेरा तै पावेगा। तेरे गल का हार जंजीरा रे, सतगुरु सुलझावेगा। ओ तेरे गल का हार जंजीरा रे, सतगुरु सुलझावेगा। सूरत भजन में यूं लगा रे, जो चक्री में डोर। सूरत भजन में यूं लगा रे, जो चक्री में डोर। चतुर जो होवे तो पकड़ के चढ़ जा रे, मूर्ख देवे छोड़। चतुर जो होवे तो पकड़ के चढ़ जा रे, मूर्ख देवे छोड़। सोच नहीं मन में लावेगा, हो तेरी काया नगर में हीरा रे, हेरा तै पावेगा। तेरी काया नगर में हीरा रे, हेरा तै पावेगा। साहिब का घर दूर है रे, जो लंबी पेड़ खजूर। साहिब का घर दूर है रे, जो लंबी पेड़ खजूर। चढ़े तो चाखे प्रेम रस रे, गिरे तो चकना चूर। चढ़े तो चाखे प्रेम रस रे, गिरे तो चकना चूर। चेत नहीं देर लगावेगा, ओ तेरी काया नगर में हीरा रे, हेरा तै पावेगा। तेरी काया नगर में हीरा रे, हेरा तै पावेगा। जैसे शीशी कांच की रे, तैसी नर की देह। जैसे शीशी कांच की रे, तैसी नर की देह। जतन करो नहीं जाएगी रे, नाम भजन कर ले। जतन करो नहीं जाएगी रे, नाम भजन कर ले। फिर अवसर नहीं आवेगा, हेरा तै पावेगा। हो तेरी काया नगर में हीरा रे, हेरा तै पावेगा। तेरे गल का हार जंजीरा रे, सतगुरु सुलझावेगा। तेरी काया नगर में हीरा रे, हेरा तै पावेगा। ऐसे नन्हे होए रहो रे, जैसे नन्हे
दूब, ऐसे नन्हे होई रहो रे जैसे नन्ही दूब। बड़ी घास बरी जात है रे दूब खूब की खूब। बड़ी घास बरी जात है रे दूब खूब की खूब। फिर मुड़ सावन आवेगा हीरा ते पावेगा। हो तेरी काया नगर में हीरा रे हीरा ते पावेगा। तेरी काया नगर में हीरा रे हीरा ते पावेगा। मन राजा मन बादशाह रे मन ही बना वजीर। मन राजा मन बादशाह रे मन ही बना वजीर। मन धीमर मन पादरी रे मन ही बड़ा फकीर। मन धीमर मन पादरी रे मन ही बड़ा है फकीर। जीव पर जाल चलावेगा हीरा ते पावेगा। तेरी काया नगर में हीरा रे हीरा ते पावेगा। तेरे गले का हार जंजीरा रे सतगुरु सुलझावेगा। तेरी काया नगर में हीरा रे हीरा ते पावेगा। ऐसी जग में कौन करे रे जैसी करी कबीर। ऐसी जग में कौन करे रे जैसी करी कबीर। ना गाड़ा ना जला रे भाई अंबर भया शरीर। ना गाड़ा रे ना जला रे भाई अंबर भया शरीर। देह का पुष्प चढ़ावेगा हीरा ते पावेगा। तेरी काया नगर में हीरा रे हीरा ते पावेगा। तेरी काया नगर में हीरा रे हीरा ते पावेगा। कबीर साहिब जी अपनी श्रीवाणी में समझाते हैं कि काया में ही हीरा रखा है और हेरने से ढूंढने से, हेरने का मतलब चारों तरफ बाड़ लगा देने से फिर पता लगेगा। जैसे पाली होते हैं ना, जानवरों को हेर के रखते हैं, ऐसे ही कहते हैं मन को इधर उधर जाने मत देना। तेरी काया नगर में बैठा है हीरा, हेरने से मिलेगा। आत्मा मन के संग में लगकर मेरा मन करती हुई इधर उधर दौड़ती फिरती है, तो जाने नहीं देना, बैठा लेना है। आत्मा बैठ जाएगी तो मन भी बैठेगा, और मन बैठेगा तो तन भी बैठेगा। या फिर तन को पहले बिठाओ, फिर मन को बिठाओ, और फिर आत्मा को बिठाओ। कार्य तो आत्मा से ही होना है, आत्मिक शक्ति से ही तो ये तन और मन चलायमान है। और आत्मिक शक्ति के बिना ना ही तो तन चलता और ना ही मन चल सकता है। इसीलिए हीरा कहते हैं आत्मा को कि तेरी काया नगर में हीरा है, हेर ले, मिल जाएगा, ढूंढ ले। खुद से खुद की खोज करनी पड़ती है पहले। कहते हैं साहिब, ढूंढ ढूंढ में ढूंढ है, ढूंढ ढूंढ में ढूंढ, ढूंढना चाहे ढूंढ को तो या ही ढूंढ में ढूंढ। कि हे मनुष्य, जिस सुख की तलाश तो ढूंढ बाहर कर रहा है, ढूंढ में ही वो मिलेगा।
बाहर नहीं मिलेगा। ढूंढने से तो मिलेगा मगर बाहर नहीं, अंदर में मिलेगा। ढूंढ ढूंढ में ढूंढ है, ढूंढ ढूंढ में ढूंढ। उस ढूंढ को, जिस सुख को तू बाहर ढूंढ रहा है, उस सुख को अंदर में ढूंढ। इस ढूंढ में ढूंढ। और जब अंदर में जाके इस ढूंढ में जाके ढूंढेगा तो वो ढूंढ, जिस ढूंढ की बाहर तलाश कर रहे थे, वो ढूंढ मिल जाएगी अंदर में। कहते हैं तेरे जो नौमन का ये सूत उलझा पड़ा है ना, ये गले में हार है या काल की फांसी है हार रूप में, जिसको हम हर बार पहन लेते हैं। काल की फांसी कैसे है? कर्म आत्मा करती है, फलों की भोक्ता बनती है, तो काल की ही फांसी तो लगती है। जब नया तन धारण करने के लिए ये पिछला तन छोड़ना पड़ता है, मृत्यु ही तो आके गले लगाती है ना, तो वो कस देती है इस फंदे को। फांसी राखे बगल में, लड्डू राखे हाथ, सभी प्राणी फंदे पड़े इसी माया के साथ। कबीर साहिब जी की श्रीवाणी है, वो अपनी श्रीवाणी में समझाते हैं कि बगल में फांसी रखती है ये माया, ये कर्मों की चैन, लड्डू सामने से दिखाती है, और हम इसी लड्डू को खाने के चक्कर में भागते चले जाते हैं, और एक दिन वो अपना फंदा हमारे ऊपर को लगा के खींच देती है। ये सतगुरु सुलझा सकते हैं, बस सतगुरु ही समझा सकते हैं कि ये लड्डू नहीं, ये जहर है, ये जिसे तू अमृत समझ के पीने जा रहा है, यही विष की लार है। मत भाग आत्मा, इसके पीछे मत भाग। क्यों मन की इतनी मानती है, क्यों माया में इतनी उलझी पड़ी है कि तुझे ही कर्मों के बंधनों में ये बांध के तेरी आवागमन निश्चित करते हैं। क्यों 84 लाख का फेरा बार बार लगाना चाहती है? क्यों लख 84 को भोग भोग के थकती नहीं? क्या तू इस बार मनुष्य का तन मिला है? अब के तो बच जा। सतगुरु सुलझाते हैं आत्मा को यहाँ से कि तेरे गल का हार जंजीरा रे सतगुरु सुलझावेगा। हार नहीं होने देता आत्मा की सतगुरु, जीत करवा देता है। दुनिया से हरा के भी परमात्मा के सच्चे मार्ग की जीत आत्मा को मिलती है। कहते हैं हारे से हरि मिले, जीते मिले संसार। और परमात्मा तक जाने के लिए संसार में हार के हम परमात्मा के दर पे जाने के लिए जीत जाते हैं। इसीलिए ही हार में भी जीत छुपी होती है। कहते हैं साहिब सूरत भजन में यूं लगा रे, जो चक्री में डोर। जैसे कुएं पे गोल गोल एक चक्री बंधी होती है, उसमें डोरी गई होती है, जो कि नीचे कुएं में से बाल्टी पानी की भर के ऊपर खींच के लेके आती है। एक साइड से रस्सी खींचने वाला रस्सी खींचता है तो वो चक्री पे से डोरी घूमती है और बाल्टी ऊपर आ जाती है। ऐसे ही कहते हैं कि अपनी सूरत को परमात्मा में ऐसे लगा दे जैसे चक्री की डोरी पे वो बाल्टी बंधी हुई है, कुएं में भी गई और ऊपर भी आ गई, और प्यास भी बुझा ली मुसाफिर ने अपनी। बिल्कुल वैसे ही आत्मा परमात्मा के पास जाती है, संसार में आती है, परमात्मा के गुणगान गाती है, फिर से उड़ के परमात्मा के पास चली जाती है और फिर से आती है। जब तक डोरी चक्री के ऊपर है ना, तब तक कोई दिक्कत नहीं, आराम से जा सकती है, आराम से ऊपर आ सकती है। चक्री पे से डोरी हटी तो दुर्घटना घटी, यानी कि फिर वो डोरी ऊपर नीचे नहीं होगी, फिर तो नीचे है तो नीचे ही रह जाएगी और ऊपर है तो ऊपर ही रह जाएगी। इसीलिए मालिक के भजन बंदगी के लिए कहा जाता है सूरत शब्द में यूं लगा रे, जो चक्री पे डोर। तब क्या होगा? लोक भी लहाया जाएगा और परलोक भी निभाया जाएगा। मालिक लोक लहाता है, परलोक निभाता है। इस दुनिया के काम भी इस तन से और मन से जुड़े हुए जो काम, जो बंधन हमारे हैं, वो भी धीरे धीरे बन जाते हैं, वो भी सब सेट हो जाते हैं, वो भी सब बन जाते हैं हमारे कार्य, और हमारी प्रभु भक्ति भी हो जाती है, दोनों काम हो जाते हैं।
इस लोक के बंधनों को आत्मा काटती जाती है और परलोक अपना संवारती चली जाती है। कब? जब सूरत शब्द में चक्री पर डोरी की भांति लग जाती है तब। क्या कहते हैं? चातुर जो पकड़ कर चढ़ जा, मूर्ख देवे छोड़। जो चतुर है वो चक्री और डोरी को छोड़ता ही नहीं, और जब छूटने का भी नंबर आए तो क्या कहता है कि ऊपर रहूं तब छूटूं, नीचे रहूं तब ना छूटूं। मूर्ख छोड़ देते हैं तो नीचे गिर जाते हैं, और जो समझदार होते हैं, जो चतुर होते हैं, वो संतों का संग कभी नहीं छोड़ते। उनकी सुरती सदा ही उनमें लगी रहती है। परमात्मा के ध्यान में जैसे संतों ने सिखाया होता है ना, वैसे ही परमात्मा के ध्यान में लीन रहती है वो सुरती, और किसी प्रकार की सोच मन में नहीं आती फिर उनके। जो मूर्ख होते हैं वो मन में सोच विचार में ही लगे रहते हैं। साहिब कहते हैं, दुविधा को कर दूर धनी को सेव रे, और तेरी भव सागर में है नाव, सूरत से खेव रे, सूरत से खेव रे। दुविधा नहीं रहती उस आत्मा को, दूर कर देती है वो दुविधाओं को। जिसने प्रभु प्राप्ति करनी ही करनी है, जिसने अपने परमात्मा का मिलन स्वीकार कर लिया है अंतःकरण की गहराइयों से। और जो मूर्ख होते हैं वो दुविधा में ही पड़े रह जाते हैं कि संसार कमा लूँ पहले, धन अर्जित कर लूँ पहले, बच्चे ब्याह लूँ पहले, पहले ये कर लूँ और पहले वो कर लूँ। और जो प्रभु भक्ति के लिए सतत तैयार हो जाती है आत्मा, वो कहती है पहले प्रभु भक्ति कर लूँ, बाद में कुछ और होएगा तो हो जाएगा संसार का कार्य, नहीं होएगा तो ना सही। इसीलिए साहिब कहते हैं, हरि का भजन पेट का धंधा, जो नहीं करे सो मूर्ख अंधा। पहले हरि भक्ति करो, फिर संसार के लिए पेट का धंधा करो, तब ना ही तो मूर्ख रहोगे और ना ही अंधे रहोगे। जो ये दोनों कार्य इस तरीके से जैसे साहिब ने बताए हैं वैसे नहीं करते, वे मूर्ख भी हैं और अंधे अज्ञानी भी हैं। आगे कबीर साहिब जी कहते हैं, साहिब का घर दूर है रे, जो लंबी पेड़ खजूर। सर्वानंद जी, सर्वाजीत जी, जो कि साहिब से मिलने चले थे एक बार उनकी माँ के कहने पर, वो जब साहिब के घर पे जाते हैं तो वहाँ उन्हें कमाली जी मिलती हैं और वो पूछते हैं, बैलगाड़ी पर खूब सारी बुक्स, पोथी ग्रंथ लाद के आते हैं और पूछते हैं कमाली जी से कि साहिब कहाँ मिलेंगे। तब कमाली जी हंस के बोलती हैं उन्हें, कबीर का घर दूर है जहाँ सिलहिली गैल, पाँव ना टिके फपील का, और पंडित ला दें बैल। कि पंडित जी बैल समेत ऊपर चले जाओगे क्या मालिक के पास? साहिब का घर तो इतनी दूर है और इतना महीन वहाँ का रास्ता है कि चींटी का भी पाँव नहीं टिकता, और आप बैल लेके जाने की तैयारी कर रहे हो। ऐसे ही बताया है, साहिब का घर दूर है जो लंबी पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस और नहीं तो चकना चूर।